अस्सलामुअलैकुम। मैं टीचर अब्दुल करीम एसएसए पीएस दरसी मोहल्ला खुडी जोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट है 4th क्लास की उर्दू और मेरा जो टॉपिक है मिट्टी का तेल। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मिट्टी का तेल अपनी कहानी अपनी ज़बान से कह रहा है कि जब इंसान को ये पता चला कि मैं ज़मीन के अंदर हूँ तो इंसान ने मुझे मशीनों के ज़रिए ऊपर खींचना शुरू किया। तो ज़मीन के अंदर से मुझे निकाला। तो जहाँ जिस जगह से मुझे निकाला जाता है उसको मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। तो जब मैं उस कुएं से या चश्मे से निकालते वक्त जो मेरी शक्ल वो सूरत होती है वो गाढ़े मादे की तरह होती है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजारा जाता है। तो फिर सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों में लिया जाता है। तो ये था पिछला। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज, तो आप ध्यान से देखिए। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, मेरा रंग खूब निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, यानी कि जो सफाई घर हैं, सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है तो मेरा रंग खूब निखर जाता है। तो मैं पेट्रोल, जो मेरी पहली शक्ल है वो पेट्रोल की सूरत में सामने आती है। तो प्यारे बच्चों, पेट्रोल से क्या क्या चलती हैं? पेट्रोल से कारें चलती हैं, पेट्रोल से जहाज़ चलते हैं, पेट्रोल से कारखाने चलते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे जहाज़ है, ये देख लीजिए कार है, ये देख लीजिए बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो पेट्रोल की मदद से चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। जब पूरी तरह से मेरी सफाई नहीं हो पाती तो लोग मुझे मिट्टी का तेल ही कहते हैं। जब मुझे पूरी तरह से साफ़ नहीं किया जाता तो मेरी जो दूसरी शक्ल है उसको मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी इस शक्ल को ग्रीस कहते